दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश पर अपना ग्रिप टाइटन करना शुरू कर दिया है। दरअसल रशिया ने बांग्लादेश को एक अल्टीमेटम दे दिया है, चेतावनी दे दी है, जिसके अंतर्गत साफ साफ कह दिया है कि 3 दिनों में, आपको बस 3 दिनों में $630 मिलियन चुकाना है, नहीं तो रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट भूल जाइए। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये न्यूज बांग्लादेशी अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड में आया है, जिसमें एज इट इज जो आपको मैंने कहा वही लाइन है, 15 सितंबर तक की तारीख रशिया ने बांग्लादेश को दे दी है। 3 दिन बचे हैं, आज 12 सितंबर हो रहा है। यहां पे आप देख सकते हैं रशियन मीडिया में भी सेम न्यूज है। रशिया ने कह दिया है बांग्लादेश को कि आप इंटरेस्ट पेमेंट कीजिए, नहीं तो पैसे रिटर्न करने की हम मांग करेंगे, और फिर तो आपको हमने ऑलरेडी $12 बिलियन का जो लोन है उसमें $7.5 बिलियन दिया है, तो उतने डॉलर चुकाने पड़ेंगे, तो आपके लिए समस्या और गहरी हो जाएगी। दोस्तों, यहां पे आप में से काफी लोग कहेंगे कि आपने कहा कि इसमें इंडिया ने कैसे ग्रिप टाइटन किया। दरअसल दोस्तों, भारत अपना जियोपॉलिटिकल गेम साइलेंटली खेलता है। अगर आपने देखा होगा जिस प्रकार से भारत ऑपरेट करता है, शोर नहीं होता है, कुछ वर्ड्स नहीं आते हैं, एक्शन देखने मिलता है, और कुछ वैसा ही एक्शन हो रहा है, क्योंकि ये जो रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये इंडिया, रशिया, बांग्लादेश तीनों के बीच में पैक्ट साइन होने के बाद इसको सामने लाया गया था। यहां पे इंडियन कंपनीज भी इन्वॉल्व हैं। जो रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें आप देख सकते हैं पहाड़पुर पहाड़पुर नाम की कंपनी है, और ये पहाड़पुर कूलिंग टावर्स बना रही है, और अन्य कंपनीज भी इन्वॉल्व हैं। तो ये बेसिकली ट्राइपटाइट डील था, तीनों देशों के बीच में डील था। रशिया भी इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहा था, बांग्लादेश में जाके न्यूक्लियर प्लांट इसलिए लगा रहा था क्योंकि इंडिया की तरफ से एक आश्वासन दिया गया था कि हमारे बगल की सरकार है, बगल में देश है, और हमारे साथ अच्छे रिश्ते हैं, तो आप इनकी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये करें। और रशिया भी इसी बात से आश्वस्त था और आगे बढ़ रहा था। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश ने जो इस बीच किया है उसके बाद पूरा इक्वेशन बिगड़ चुका है। बांग्लादेश ने दोस्तों 2 साल का एक्सटेंशन भी मांगा था रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के प्रिंसिपल पेमेंट के लिए। प्रिंसिपल रीपेमेंट अगर आप देखें दोस्तों, तो वो तो 2027 से स्टार्ट होना था। बांग्लादेश ने कहा था कि 2029 कर दीजिए। तो दोस्तों, ये तो शेख हसीना जी के दौर में हुआ था, तो रशिया भी शांत था कि हाँ चलिए कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब इक्वेशन जब से बदला है, रशिया ने क्लियर क्लियर कह दिया है, कुछ डिमांड दिया है 3 दिन के मोहलत के साथ। क्या है ये, आइए जरा डिटेल में देखते हैं। तो जहां तक बात है रूपपुर पेमेंट की, तो इसमें इंटरेस्ट पेनल्टी 15 मार्च 2022 से लेकर 15 मार्च 2024 के बीच में आई है 480 मिलियन। जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो $150 मिलियन का है। बांग्लादेश का टोटल आउटस्टैंडिंग हो रहा है दोस्तों $630 मिलियन। इसके सिवा कमिटमेंट फी $7.5 लाख ऊपर से देना है। इसके सिवा अगर आप देखें, प्रिंसिपल रीपेमेंट मार्च 2027 से होगा। ये तो इंटरेस्ट पेमेंट और पेनल्टी की कीमत है 2027 मार्च से, तो जो लोन गया है उसका प्रिंसिपल भी देना है। बांग्लादेश ने कहा था कि 2029 तक कर दीजिए। रशिया शांत था, लेकिन जब से नई सरकार आई, रशिया ने कह दिया ये सब कुछ नहीं होगा, जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट एज इट इज फॉलो होगा, लीनियंसी हमसे उम्मीद मत कीजिए। यहां पे दोस्तों प्रॉब्लम, बांग्लादेश कह रहा है कि हम कैसे लोन पेमेंट रीपेमेंट करें, पैसे हैं लेकिन दे नहीं सकते, आपके ऊपर तो सैंक्शंस लगा है। तो दोस्तों, यहां पे रशिया ने ऑफर दिया था कि आप चाइनीज युआन में कर दीजिए, चाइनीज बैंक में पेमेंट कर दीजिए, और बांग्लादेश वो कर नहीं रहा। इसके सिवा, क्योंकि पैसे एंड ऑफ द डे होने भी तो चाहिए, जिस प्रकार की समस्याओं से वो देश गुजर रहा है। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें, तो अगर इंडिया के साथ रिश्ते बांग्लादेश के मजबूत होते, तो हम इंडियन चैनल से 630 मिलियन आसानी से रशिया तक पहुंचवा देते, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन रिश्ते तो वैसे उन्होंने रखे नहीं। इन टोटल अगर आप देखें तो रशिया ने लोन दिया है 12.65 बिलियन का। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट को 90% तक रशिया ने कहा कि हम पेमेंट करेंगे, बाकी 10% का बांग्लादेश पे कर रहा है, और उसके लिए $12.65 बिलियन का टोटल लोन है। मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट 4% है। पेनल्टी लगता है अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे, तो वो 2.4% का है। यानी लोन भी चाइनीज दर पे नहीं गया है, जो एग्जॉर्बिटेंट रेट पे चाइना लोन देता है वैसा भी नहीं है। बड़ा ही नॉमिनल लोन रशिया ने दिया है, क्योंकि इसमें इंडिया इन्वॉल्व था। 14 अगस्त तक की बात करें तो टोटल लोन 12.65 बिलियन का जो रशिया को देना है, उसमें से 7.33 बिलियन वो पूरा दे चुका है 25 इंस्टॉलमेंट में। और रशिया ने कह दिया है अगर आगे आप इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका लोन भी हम फ्रीज कर देंगे, और आपसे जो पैसे दिए हैं विद इंटरेस्ट लेने की डिमांड होगी। दोस्तों, प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट तो एज पर शेड्यूल चल रहा है, लेकिन उसके आसपास ये जो ट्रांसमिशन लाइन बिछाने हैं बांग्लादेश को, वो ट्रांसमिशन लाइन नहीं बिछा पा रहे।
वो कह रहे हैं कि हमारे पास ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली बनेगी तो भेजेंगे कहां। तो ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था, ट्रांसमिशन लाइन लगाना चाहिए था। और इस वजह से आप अगर रशिया पे दोष डालेंगे कि आपने ट्रांसमिशन लाइन हम नहीं बना पाए इसलिए हमारा लोन रिपेमेंट डिफर कर दीजिए, तो ये बात तो सही नहीं है। तो यही रशिया भी कह रहा है कि आप ट्रांसमिशन लाइन अभी भी टाइम है, बिछाइए जल्दी, आप जल्दी लगाएं, ट्रांसमिशन लाइन लगाएं, न्यूक्लियर प्लांट ऑपरेशनल तो हम कर ही रहे हैं, वो तो टाइम पे बन ही रहा है, लेकिन इसके लिए बांग्लादेश कह रहा है कि हमारा लोन रिपेमेंट डिफर कीजिए। दोस्तों यहां पे जानने वाली बात क्या है, ये रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर काफी ज्यादा जब से नई सरकार आई है आप अगर देखें तो अफवाहें भी उड़ाई गई कि इसमें तो $5 बिलियन शेख हसीना जॉय टुलीप सिद्दीक ने इससे कहीं ना कहीं करप्शन करके कमाया है। अब इस प्रकार का न्यूज चलाया गया और उसके बाद से वहां के लोग कह रहे हैं कि नहीं जी ये प्रोजेक्ट के अब हम पैसे नहीं देंगे, इसमें तो करप्शन हुआ है। रोसाटॉम जो कि रशियन एजेंसी है, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सब फेक न्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब दोस्तों आप अगर देखें तो बांग्लादेश जैसे ही ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का डील इंडिया रशिया के साथ साइन किया था, तब से ही वेस्टर्न एजेंसीज के कहीं ना कहीं उनके नजरों में यह आ गया था और ये खटकना शुरू कर चुका था। और उसके बाद इस प्रकार का फेक न्यूज उनकी एजेंसीज के द्वारा चलाया गया और अब इसको हवा दिया गया जा रहा है और कहीं ना कहीं रशिया के पैसे बांग्लादेश खाने का प्रयास कर रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, दिस इज अ ट्राइपटाइट डील। लेकिन जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं, ये कहीं ना कहीं, अब ये बात किसी से छुपी तो है नहीं कि ये वेस्टर्न इंटरेस्ट को काफी अच्छे से कैटर करने वाले हैं। इनके जो रिश्ते रहे हैं क्लिंटन फाउंडेशन के साथ, ये तो जग जाहिर है, इस पर मैंने काफी वीडियो भी बनाया है। कौन है मोहम्मद यूनुस, उनके बारे में बताया है कि कैसे वेस्टर्न एजेंसीज इनको बैक करती हैं। तो यहां पर आके ये रशियन पावर प्लांट को आगे बढ़ने दें, ये तो होना कठिन लग रहा है। और थोड़ी उम्मीद रशिया को भारत से थी कि भारत कुछ करेगा तो शायद हो जाए, लेकिन मोहम्मद यूनुस का जो रवैया रहा है भारत को लेकर, वो भी ऐसा रहा है कि भारत को भी ये कॉर्नर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो भारत भी इनके लिए कुछ कर नहीं पा रहा। बांग्लादेश कह रहा है कि देखिए हम तो लोन रिपे नहीं कर पाएंगे, बड़ी प्रॉब्लम हो गई हमारे लिए, कोविड-19 आ गया, हम उस वजह से कंस्ट्रक्शन रुक गया, यूएस सैंक्शन आ गया रशिया पे तो पेमेंट नहीं कर पा रहे, बिल्डिंग जो पावर ट्रांसमिशन लाइन है वो नहीं बिल्ड कर पा रहे, इस वजह से हम लोन रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे। यहां पर दोस्तों अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस मार्च 2024 तक 65% हो चुका है। फर्स्ट शिपमेंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल भी बांग्लादेश अराइव किया था सितंबर 2023 में। प्रोजेक्ट कंप्लीशन शेड्यूल्ड है दिसंबर 2025 के लिए, लेकिन आप ट्रांसमिशन लाइन नहीं बना रहे हैं और इस वजह से न्यूक्लियर प्लांट चालू भी हो जाए, शुरू भी हो जाए, तो बिजली कैसे पहुंचाइएगा। तो ये बोलिए अपनी कमियां आपके अंदर हैं, इसके लिए आप इस पूरे एजेंसीज जो यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जो ये न्यूक्लियर प्लांट लगा रहे हैं, उनको क्यों आप इसमें घसीट रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर ऑपरेशनल टारगेट हो जाए 2026 तक, तो बांग्लादेशी अखबार तो कह रहे हैं कि ये तो नहीं हो पाएगा क्योंकि उनको अपने ऊपर भरोसा है, ट्रांसमिशन लाइन तो वो तब तक नहीं लगा पाएंगे। अब अगर आप ट्रांसमिशन लाइन नहीं लगा पाएंगे तो इस प्रकार से, आप नई सरकार है तो आपकी नई सरकार को सोचना चाहिए था कि इस प्रकार के डील्स का क्या होगा। जहां तक बात है दोस्तों, अगर आप भारत से रिश्ते अच्छे रखते तो शायद भारत मदद भी करता। जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड में इंडिया गेम स्लोली खेलता है। ट्राइलैटरल डील थी, रशिया हमारा दोस्त है, उसके साथ हमारे रिश्ते अच्छे थे, यदि बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे रहते तो उनके लिए भी हम कुछ मदद की मांग कर लेते, हम कुछ ऑल्टरनेट रास्ते बना देते जिससे उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। लेकिन दोस्तों उन्होंने हमारे साथ भी रिश्ते अच्छे नहीं रखे हैं। नतीजन यही हुआ है कि ऐसा लग रहा है इस वक्त, अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं अजीत डोवाल जी रशिया गए हुए हैं, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे, तो बातचीत तो हुई होगी बांग्लादेश पर। तो क्लियरली इंडिया ने कहा है कि आपको जो करना है बांग्लादेश में आप कीजिए, आपके पैसे हैं, आप राइटफुली डिमांड आपको करना चाहिए और आप वो डिजर्व करते हैं तो आप पैसे मांगे। तो हमसे ये मत सोचिए कि हम आपके लिए रोकेंगे रास्ता, कुछ हम कहेंगे कि आप मत कीजिए, बिल्कुल नहीं, आप ऐसा कीजिए। क्योंकि दोस्तों एंड ऑफ द डे भारत भी एक बात अच्छे से समझ रहा है। जहां तक बात है बांग्लादेश की, वो जिस प्रकार से एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को बढ़ावा दे रहा है, तो उसके लिए भारत भी अब कैसे आगे बढ़ के उसको मदद करेगा। आप देख सकते हैं यूनुस सरकार जब से आई है उसने इसको रिलीज किया है। ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं प्रो अलकायदा इस्लामिस्ट है, रहमानी है, इसने आते ही पता है क्या कहा, बाहर निकलते ही जेल से क्या कहा, इसने कहा कि कश्मीर को अलग किया जाए, खालिस्तान अलग देश बनाया जाए भारत से। वैसे ही इसने कहा वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी जी को कहा कि आप
भारत से बाहर निकलिए, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कीजिए मोदी रूल से। इस प्रकार की बातें रहमानी ने कही हैं। आप देख लीजिए, ये दी प्रिंट का आर्टिकल है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो आप इस प्रकार से एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये उम्मीद तो मत रखिए कि आपके बुरे वक्त में भारत मदद करेगा। तो इंडिया अपना गेम साइलेंटली खेल रहा है और अब बांग्लादेश कहीं ना कहीं सफर करना शुरू कर रहा है। आने वाले दिनों में अभी और भी बहुत सारी चीजें देखनी है। बांग्लादेश और भारत के इस पूरे गेम प्ले पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप इंश्योर कीजिएगा, देखिएगा, क्योंकि बात बड़ी सरल है। जहां तक बात है भारतीय उपमहाद्वीप की, साउथ एशिया जिसको ये कहते हैं, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, तो इस भारतीय उपमहाद्वीप में एंड ऑफ द डे आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आना तो भारत के ही शरण में पड़ता है। मालदीव्स को ही देख लीजिए ना, मोइजू कितना स्टार्टिंग में आए, कितना ज्यादा रोए गाए, चाइना के पास गए, जिनपिंग से मिलके आए, एंड ऑफ द डे क्या हुआ, आज भारत के ही शरण में आए और अभी कह रहे हैं कि हमको भारत आना है और भी बहुत सारी चर्चा करनी है। तो बहुत बड़ी बहुत बड़ी संभावना है, कोई ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा यदि आने वाले कुछ दिनों में मोहम्मद यूनुस को भी आप अपने राग बदलते हुए देखें और वो इस प्रकार से भारत के शरण में आए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो, आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी। क्या आप मेरी बात से सहमत है? कमेंट में अवश्य बताएं। बाकी दोस्तों आप लोगों के लिए जरूरी ऑफर है, आप इस वक्त अभ्यर्थी हैं लेकिन आपके अधिकारी तक के सफर में हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। बहुत ही कम कीमत पे 24,999 रुपए में आपके लिए हम कंप्लीट यूपीएससी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। कंप्लीट जीएस है, कंप्लीट सीसैट है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, मेंस की टेस्ट सीरीज है। दोस्तों अगर आप मार्केट में देखें ना तो इस कीमत पे आपको केवल मेंस टेस्ट सीरीज मिलती है। आपको हम सारे बैचेस का एक्सेस दे रहे हैं, आपको जो देखना है आप देख सकते हैं। नए नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, अलग अलग टीचर से आप पढ़ सकते हैं। आपके लिए एक बार आपने यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन ले ली तो आपका कंप्लीट प्रिपरेशन यहीं पर होता है। आप देख सकते हैं इस कीमत पे 1-on-1 मेंटरशिप है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है, लेक्चर्स लाइव हैं, आप अगर मिस हो गया तो रिकॉर्डेड देख लीजिए। तो ये बेनिफिट आपको इस अफोर्डेबल प्राइस पे सिर्फ सितंबर 12 यानी आज तक के लिए अवेलेबल है। तो इसको जल्दी से जाएं, नीचे लिंक है, यूज द कोड KC10, जल्दी से जाएं, अवश्य जुड़ जाएं। इसके सिवा मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है, हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हम बस 2 दिन में कवर करते हैं, जिसमें आप अगर देखें तो कंप्लीट प्रीलिम्स, कंप्लीट मेंस के हिसाब से करंट अफेयर्स करवाया जाता है। और मुझे आप हफ्ते में 4 घंटे दीजिए, करंट अफेयर्स को लेकर के आप निश्चिंत हो जाएंगे, ये मेरा आश्वासन है। नीचे कोर्स का लिंक है, जल्दी से जाएं, एनरोल करें, यूज द कोड KC10। इसके सिवा हमारा बैच है दोस्तों 2 दिन में स्टार्ट होने वाला है, तो इससे अवश्य जुड़ जाइएगा। 1-on-1 मेंटरशिप है, यहाँ पे सारे कोर्सेज का एक्सेस है, कंप्लीट यूपीएससी सीएससी का आपका सिलेबस खत्म कवर करवा दिया जाएगा, प्रीलिम्स की भी प्रिपरेशन होगी, मेंस की भी होगी। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ जाएं, यूज द कोड KC10। हमारे अन्य बैचेस भी हैं दोस्तों, इंग्लिश में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है। आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ बैचेस स्टार्ट हुए हैं और कुछ आने वाले दिनों में स्टार्ट होंगे, तो आप अवश्य जुड़ जाएं। बाकी आज दोस्तों आपके लिए हम स्पेशल यूपीएससी क्लासेस हम रन कर रहे हैं, अवश्य जुड़िएगा। और सितंबर में दोस्तों आपके लिए हम ऑप्शनल कार्निवल रन कर रहे हैं, नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं ऑप्शनल के, सोशियोलॉजी के, हिस्ट्री के, पबैड के। आप अवश्य जुड़ें और इनके साथ जुड़ के अपना ऑप्शनल सिलेबस भी कंप्लीट करें टाइमली। यूज द कोड KC10।